तो हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है ना, बहुत क्या होने वाला है, खास होने वाला है। क्योंकि आज से हम लोग एक नया जर्नी को शुरुआत करने वाले हैं। जो भी क्लास 10th में 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, जो यहाँ पे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पे लाए हैं हम लोग गणित बोले तो मैथ क्या लगाए यहाँ पे, क्या शुभारंभ हम बैच को लेकर आए। बैच जो क्या है पूरे फ्री चलेगा, किस पर, तो यूट्यूब पर। तो आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और जो भी अभी 9 से 10th में जाने वाले 27 में एग्जाम देंगे, उसके पास यह वीडियो क्या कीजिए, शेयर कीजिए। क्योंकि हम लोग आज है 1 मार्च, कितना तारीख है, 1 मार्च। तो आज हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और कल से 2 मार्च से लेकर पूरे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक क्या करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग रोज शाम को कितना 7 PM में जुड़ना क्या कीजिएगा, मत भूलिएगा, तो मत भूलिएगा। इसलिए अभी ही चैनल क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम आप सभी को बताने वाले हैं इसमें क्या क्या। तो देखिए, सबसे पहले न्यू सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, बेस्ट बुक कौन होना चाहिए, कैसे 100% स्कोर करें, अब फुल नोट्स के बारे में, सब के बारे में बताने वाले हैं। आप लोग वेट कीजिए, सब बताएंगे तो बताएंगे आज। तो आज हम लोग क्या करें, देखिए आप लोग को मैथ में बात करते कुल कितने चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं। और 15 को पूरे बेसिक से पढ़ाएंगे आप सभी को, पूरे बेसिक से। पहले इंट्रोडक्शन, उसके बारे में पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव कराएंगे, फिर उसके बाद पूरा करा देंगे, उसके बाद टेस्ट लेंगे। आप सभी को सब करने वाले हैं। तो आप सभी क्या कीजिएगा, मेरे बात माने तो आप सभी ऐसा कॉपी, देखिए ऐसा स्पेल वाला हो, ऐसे देखिए कितना मोटा दिख रहा है, ऐसा आप लोग देखिए न्यू कॉपी, ठीक है, थोड़ा सा लिखे इसमें। तो आप सभी इतना मोटा, ठीक है ना, 50 वाला 3 कॉपी खरीद लीजिएगा, 3 ठीक है ना। ये देखिए 3 को, और 3 कॉपी से क्या करना है, पहले का देखिए कॉपी कितना रखना है, तो आपको 3 को बनाना है। कैसे 3 को बनाना है, पहले जो हम लाइव पढ़ाएंगे तो आपको शाम के संझे कब जुड़ना है, 7 बजे जुड़ना है। उसमें क्या करना है, आप सभी को रोज वहां पे लाइव में जो पढ़ाएंगे ना, उसको उतारना है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद आप सभी को होमवर्क देंगे, उसको उतार क्या करना है, उसको उतार के घर पे बनाना है। और उसके बाद आपको एक क्या करना है, अच्छे से फेयर करना है, जो किसी को देखने में क्या लगे, बहुत अच्छा लगे। मान लीजिए आप कभी पहले कभी मिस्टेक हो रहा है तो उसमें फेयर में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी को 3 कॉपी बनाना है, ठीक है, कौन से के लिए, मैथ के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे सब के बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या देख लेते हैं, यहाँ पे न्यू सिलेबस के बारे में। तो हम लोग चैप्टर कितना होता है, कैसे आता है, उसके बाद इसमें बताने वाले हैं कि किससे कितना महत्वपूर्ण, किससे कितना नंबर आता है, महत्वपूर्ण चैप्टर कौन है, किसको पढ़े किसको छोड़े, सब बताने वाले हैं। उसको बताएंगे कि एग्जाम पैटर्न के बारे में, कि एग्जाम में सब्जेक्टिव कितना आता है, ऑब्जेक्टिव कितना आता है, 2 नंबरिया कितना आता है, 5 नंबरिया कितना आता है। उसके बाद बेस्ट बुक, कौन बुक अच्छा होगा। यहाँ पे देखिए बहुत स्टूडेंट यही होता है कि कोई बुक लेकर पढ़ लेते हैं, पता चलता है एग्जाम में इस बुक से अभी नहीं करता था। इसलिए वैसा बुक लीजिए जो हम बताएंगे, उस बुक लिखिए ना, तो आप सभी को बहुत हेल्पफुल क्या करेगा, आप सभी को एग्जाम में। वैसे हम भी पढ़े हैं और सब स्टूडेंट भी पढ़ता है, जितने बिहार बोर्ड देने वाला है ना, सब वही बुक से पढ़ रहे हैं जो बुक हम बताएंगे। आगे आता है कैसे 100% क्या करें, स्कोर करें। मैथ में कितना 100 नंबर का एग्जाम होता है ना, तो 100 नंबर का एग्जाम जो होता है 200 का, उसमें 100 नंबर बनाना पड़ता है। तो 100 स्कोर कैसे करें, 100/100 कैसे लाए, तो आज की वीडियो देखेंगे ना तो सब आप लोगों को पता चल जाएगा। अब फुल नोट्स कैसे बनाए, नोट्स हम देंगे कि नहीं देंगे, आपको बनाना है कि ना बनाना है, सब बताने वाले, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या देख लेते हैं, न्यू सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए हम लोग को यही जो कुल कितना 15 चैप्टर है जो हम लोग क्या मैथ में पढ़ना है क्लास 10th में। चैप्टर देखिए कौन कौन है, इसमें आप सभी को हम लास्ट में बताएंगे 5 क्या, आप सभी को हम बताएंगे इसमें 5 आप सभी को यहाँ पे क्या टॉप महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसको पढ़कर आप सबको नहीं पढ़े 5 पढ़ लेंगे तो आप सभी को 100 में 100 आ सकता है। लेकिन यहाँ पे ज्ञान उतना नहीं होगा जितना आप सोचते हैं। ज्ञान के लिए आपको सब चैप्टर पढ़ना होगा। क्योंकि देखिए आप सभी को जो एग्जाम होता है ना, वह 200 का होता है। आगे हम बताएंगे एग्जाम पैटर्न में 200 का होता है। बनाना कितना होता है उसमें से 100, 50% बनाना होता है, ठीक है ना।
तो इसलिए हम बता रहे हैं 5 चैप्टर पढ़कर आप 100 नंबर ला सकते हैं, लेकिन आपको नॉलेज के लिए पूरे 15 चैप्टर पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले देख लेते हैं चैप्टर का नाम, उसके बताएंगे आप सभी को टॉप 5 चैप्टर जिससे हर साल क्या डबल क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला हम लोग का जो है ना वह क्या है, वास्तविक संख्या। आप लोग जाएंगे ना तो पेज पलटेंगे मैथ में, तो उसमें दिया हुआ वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आता है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। आगे आता है बहुपद, प्लोमियन, क्या बोलते हैं, बहुपद। यह भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। उसके बाद हम लोग का क्या आता है, उसके बाद हम लोग का आता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्या आता है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। उसके बाद द्विघात समीकरण। क्या आता है, द्विघात। कहते हैं द्विघात अपने लिखे समीकरण, कहता है समीकरण। उसका आता है हम लोग को समांतर श्रेणी, इसको बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव बोलते हैं इसको। आगे आता है त्रिभुज, जो ट्रायंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिभुज। क्या है, त्रिभुज। ये भी क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। उसको आता है हम लोग को निर्देशांक ज्यामिति, इसको बोलते हैं क्वाड्री इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्वाड्री इक्वेशन। यह क्या हम लोग का चैप्टर 7 है। 8 में आता है त्रिकोणमिति का परिचय। क्या आता है, त्रिकोणमिति का परिचय। इसी को लोग बोलता है त्रिकोणमिति, बोलता है त्रिकोणमिति। तो यही जो 8 चैप्टर है ना इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। आगे आता है एक और ही जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग पढ़ते हैं। इसमें ऊंचाई दूरी पढ़ते हैं, ठीक है, ऊंचाई दूरी। आगे आता है वृत्त, वृत्त मतलब सर्कल, गोला वाला पढ़ते किसमें, हम लोग 10 चैप्टर में। उसके बाद आता है रचना। क्या आता है, रचना, जो कितना पढ़ते हैं, 11 चैप्टर। कितना पढ़ते हैं, 11 चैप्टर। उसका आता है यहाँ पे 12 में विरोधों से संबंधित क्या क्षेत्रफल। क्या आता है, विरोधों से क्या संबंधित क्षेत्रफल। उसका आता है यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। क्या पढ़ते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। उसका आता है हम लोग का यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है सांख्यिकी। क्या नाम है, सांख्यिकी, ठीक है। और उसके बाद आता है हम लोग का प्रायिकता। क्या आता है, प्रायिकता, ठीक है ना। तो यह हम लोग का कुल कितना है, 15 चैप्टर है। इसको आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। एग्जाम में तो पूछेगा नहीं चैप्टर का नाम लिखिए, लेकिन मान लीजिए आप हमसे पढ़ लिए या किधर कोचिंग से पढ़ लिए या ऑनलाइन कोई भी टीचर से पढ़ लिए, और घर पे गए बोलेगा, कोई पापा मम्मी पूछ दे या कोई मान लीजिए कोचिंग से पढ़ के आ रहा है, कोई भी पूछ देगा कि बउआ आज कोचिंग में क्या पढ़ाई हुआ है, तो आज 7 चैप्टर पढ़ाई हुआ है। कौन चैप्टर, 7 चैप्टर। नाम बता तो क्या है, तो नाम मालूम नहीं लेकिन पढ़ कर आए हैं, तो नाम मालूम रहना चाहिए। तो 7 चैप्टर का नाम क्या है, यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति, जिसको बोलते हैं क्वाड्री इक्वेशन। इसलिए नाम याद रखना है। कोई पूछेगा तो बताएंगे इतना चैप्टर पढ़ क्या है, यही बात है। लेकिन मैथ में नहीं पूछता है आपको एग्जाम में क्या कि चैप्टर का नाम लिखे, कभी भी नहीं पूछेगा चैप्टर का नाम लिखे। बस याद रखना है इसलिए कि कोई पूछे कि आज कौन चैप्टर पढ़ाया हुआ है तो आपको बता देना है। कोई पूछे कि यहाँ पे गणित 10th में कितना चैप्टर होता है तो बोलना है 15 चैप्टर होता है। जो चैप्टर 1 है यहाँ पे वास्तविक संख्या, 2 बहुपद, 3 में 2 चर रैखिक समीकरण युग, 4 में द्विघात, अब 5 में क्या है समांतर श्रेणी, 6 में त्रिभुज, 7 में हम लोग का निर्देशांक ज्यामिति, 8 में त्रिभुज। एक सब बता दीजिएगा बारी बारी से, ठीक है ना, जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यह होगा हम लोग का 15 चैप्टर। अब चलिए बताते हैं इसमें से हम लोग को कि 5 कौन कौन महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। तो आइए उसको देखते हैं। तो देखिए आप सभी को यही जो कुल 5 चैप्टर है ना, इसको आप पढ़ के आप यहाँ पे 100/100 ला सकते हैं, लेकिन नॉलेज उतना नहीं होगा जितना आप सोचेंगे। एग्जाम पास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, जैसे में कि पहले का चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या, इससे बहुत क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में। और उसके बाद समांतर से जिसको बोलते हैं एपी, इससे भी बहुत क्वेश्चन आता है। उसके बाद निर्देशांक जब जिसको बोलते हैं क्वाड्री इक्वेशन, और यहाँ पे दिया हुआ है त्रिकोणमिति। कितना, त्रिकोणमिति। और उसके बाद हम लोग का सांख्यिकी। सांख्यिकी में हर साल है कि एक 5 नंबरिया फिक्स आता है, तो आता है 2026 में आप सभी को यहाँ पे माध्यिका पूछ दिया था, आपको पढ़ाएंगे ना तो इसमें बताएंगे, ठीक है ना। तो यह 5 को चैप्टर है और बोलेंगे इसमें आप बता दीजिए 2 को कौन महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो वह हम बोलेंगे आप सभी को जो 2 को महत्वपूर्ण चैप्टर है ना वो हम लोग का यही है। कौन कौन, एक है निर्देशांक ज्यामिति, उसके बाद त्रिकोणमिति। इससे 2 से इस साल पूछा हुआ है कम से कम यहाँ पे 56 नंबर। कितना, 56 से कम से कम यहाँ पे 60 नंबर। कितना पूछा है, 56 से 60 नंबर 2 चैप्टर से। बताइए 2 चैप्टर 56 से 60 नंबर पूछा हुआ है। और एग्जाम कितना होता है,
200 का होता है। कितना का होता है? 200 का। बनाना कितना होता है? 100 बनाना होता है, ठीक है ना। अब देखिए 200 को जिसमें से अकेले कितना पूछ दिया है? 56 नंबर। कौन? दो गो चैप्टर, एक चैप्टर 7 और एक चैप्टर 8, ठीक है ना। तो आप सभी को यहाँ पे बारी बारी से पढ़ाएंगे चैप्टर 1 से। इसका नाम क्या है? वास्तविक संख्या। तो कल यहाँ पे पढ़ाएंगे 7 PM में, यहाँ पे क्या? वास्तविक संख्या, ठीक है ना। चैप्टर 1 पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बारे में पूरे बता दिए। और बता रहे हैं हम लोग क्या? एग्जाम पैटर्न। उसको समझना क्या है? बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले समझते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम सभी को एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम जो होता है ना मैथ का, उसका पैटर्न क्या होता है उसके बारे में समझिए। तो एग्जाम पैटर्न में क्या होता है? सबसे पहले आप सभी को ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव कितना आता है? वह आता है 100, जिसमें से बनाना कितना है? 50%, 50। कितना बनाना है? 50। जो एक पर कितना आता है? तो यह एक नंबरिया था, इसको क्या बोलते हैं? एक नंबरिया, 1 मार्क्स वाला। ऑब्जेक्टिव में हिंदी में बोलते हैं क्या? वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे लघु, क्या बोलते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको बोलते हैं 2 नंबरिया। क्या बोलते हैं? 2 मार्क्स वाला। यह आपको कुल पूछेगा मैथ में कितना? 30। कितना पूछेगा? 30। बनाना है इसमें से 50%, 15। एक पर 2 मार्क्स, तो कितना मिलेगा? 30 मिलेगा ना। चलिए, अब आपको आएगा यहाँ पे लॉन्ग, जिसको बोलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। आपको रहेगा कितना? 5 मार्क्स वाला। इसमें से आपको बनाना है कुल कितना? आपको रहेगा इसमें 8 गो बनाना है। कितना? आपको बनाना है इसमें से 4 गो। कितना बनाना है? 4 गो। और ये कितना मिलेगा? 5 नंबर। तो 20 नंबर यहाँ हो गया, 20 और यहाँ 30 और यहाँ 50। तो 50 और ये 2 मिलके कितना हो जाएगा? 50। तो 50 यहाँ से और 50 यहाँ से, टोटल कितना हो जाता है हम लोग का? 100 नंबर। 2 नंबर ये पर्सेंट मिला के 50 नंबर और खाली ऑब्जेक्टिव मिलाकर 50 नंबर। तो 50 50 100 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है ना। एग्जाम होता है 200 का, लेकिन बनना कितना पड़ता है? यहाँ पे कितना? 100 नंबर। जैसे देखिए इसमें 30 आ रहा है, तो 30 आ रहा है, तो 30 से कितना हुआ हम लोग? 2 में तो 60 नंबर इसमें हो गया, और इसमें आ गया 8 हो तो 5 तो 40, तो कितना होगा? 100। और 100 को ऑब्जेक्टिव में पूछ देता था। 200 को एग्जाम होता है, लेकिन बनना कितना होता है? अधिया। कितना? यहाँ पे 100। तो ये हम लोग क्या हो गया? एग्जाम पैटर्न बहुत ज्यादा बड़ा खास नहीं है, बस सेम। तो पहले ऑब्जेक्टिव वाला जो एक नंबरिया होता है 100 आएगा, 50 बनाना है। उसके बाद 2 नंबरिया आएगा लघु उत्तरीय को 30 को बनाना है, 15 को, जो एक ऊपर 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा लॉन्ग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें ग्राफ पूरा पाता है, बताएंगे सब, ठीक है। वो आएगा 5 मार्क्स वाला, जिसमें होगा 8 को, बनाना कितना है? 4 को, और एक कितना मिलेगा? 5 मार्क्स। तो 4 5 20 नंबर यहाँ, और यहाँ बनाना 15 को, तो एक ऊपर 2 नंबर मिलेगा, तो 30 नंबर यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये होगा 50 नंबर। और यहाँ पे हम लोग बनाना है 100 को से कितना? 50 को ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जिसको बोलेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं कि आपको मैथ के लिए बेस्ट बुक कौन कौन होना चाहिए। चलिए तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप सभी के लिए, यहाँ पे मैथ के लिए जरूरी बुक्स कौन कौन होना चाहिए वह समझिए। पहले का आप लोगों को गणित का यहाँ पे एनसीईआरटी जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वाला स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला कौन है? एनसीईआरटी बुक है। और यह जाकर मांगेगा ना क्लास 10 का गणित क्या चाहिए? एनसीईआरटी बुक चाहिए। तो आपको ऐसा कलर होगा ना, वही आप लीजिएगा, वह बहुत अच्छे होता है, वहां से सब कोई वही टीचर पढ़ाता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक एक लीजिए। क्या? क्वेश्चन बैंक। अभी क्वेश्चन बैंक तो नहीं मिलेगा आपको, अप्रैल में मिलेगा। क्या? क्वेश्चन बैंक अप्रैल में मिलेगा। इसमें क्या होता है? क्वेश्चन बैंक किसका लीजिएगा? तो वह पब्लिकेशन का नाम है टारगेट। किसका लीजिएगा? टारगेट का, TARGET, टारगेट का लीजिए। किसका? यहाँ पे टारगेट का लीजिएगा। जाकर ये क्वेश्चन किसे चाहिए? टारगेट चाहिए, तो आपको दे देगा। इसमें क्या होगा? आप सभी को 2011 से लेकर 2026 तक पूरा इसमें क्या किया? क्वेश्चन दिया होगा, सोल्यूशन में दिया होगा, लेकिन सोल्यूशन तो समझ में नहीं आता, क्वेश्चन सबको दिया होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब। उसमें से आप सभी यहाँ पे पढ़िएगा चैप्टर, उस चैप्टर जाकर उसमें क्या कीजिएगा? क्वेश्चन पूछा होगा, उसको जाकर पूरा बनाइएगा। जो नहीं आएगा वो हमसे पूछेगा, हम आपको बताएंगे। मेरा नंबर है, उससे कॉल करके बात कीजिएगा, हम आपको बताएंगे तो बताएंगे। इसीलिए आपसे 2026 में क्या बना है? 27 में क्या बनना है? टॉपर बनना है। इसलिए देखिए जो मेरा नंबर है वो देख लीजिए, 7643087839। इस पर आप व्हाट्सएप करके आप हमसे बात कर भी सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी को यही 2 बुक लेना है जो आपके लिए बेस्ट होगा। पहले का बुक ये दी तो पब्लिकेशन है, जो क्वेश्चन बैंक का 2011 से 2026 से पूरा दिया हुआ क्वेश्चन, उसको क्या करना है? बार बार आपको बनाना है, घर पे पूरा लगाना है, पूरा पढ़ जाना है, तब नंबर आपको कोई नहीं रुकेगा, ठीक है ना।
और यहाँ पे क्या एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना है, उसी में से हम पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी को हम पढ़ाते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आप सभी को कि क्या कैसे आप सभी 100/100 कैसे ला स्क्वायर करें, उसको अब देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे कि मैथ में यहाँ पे बोल रहा है कि कैसे गणित में 100/100 क्या यहाँ पे स्कोर करे, कैसे करे, तो वह समझिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, डेली क्या करना है, तो रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन। उसके बाद क्या आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक को क्या कर देना है, पढ़ जाना है। 2011 से रहेगा 2026 तक पूरा पढ़ जाइएगा तो आपको मैथ में 100/100 कोई नहीं रोकेगा। उसके बाद क्या करना है आपको, इसमें क्वेश्चन बैंक पता ना खरीदने के लिए, तो इसमें 2011 से 2026 तक पूरा पढ़ जाइएगा, या कोई विषय हो, लेकिन पूरा हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे पहले मैथ का बता रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपको अब पढ़ तो जाएंगे, लेकिन मैथ को कितना समय देंगे कि आपको 100/100 आएगा, तो वो आपको देना है कम से कम कितना समय मैथ को देना चाहिए को आपको देखिए। पहले तो बात है कि आपको रोज हम कितना 7 PM में, क्या आज तो बताया था सिलेबस के बारे में कि कल से आपको 7 PM में क्या पढ़ाएंगे, तो रोज हम लोग का लाइव यहाँ पे मैथ पढ़ाएंगे। तो मान लीजिए रोज आपको कितना पढ़ाएंगे, सही रोज आपको 1 घंटा पढ़ाएंगे। मान लीजिए आपको 1 घंटा पढ़ा रहे हैं, वह ठीक है, तो 1 घंटा यह हो गया, और 2 घंटा 2 से आप सभी को 3 यहाँ पे क्या आवर आप सभी को क्या करना है, प्रैक्टिस डेली करें। देखिए 1 दिन करे 2 दिन करे और छोड़ दिए, नहीं, रोज प्रैक्टिस कीजिए। कितना 2 से 3 घंटा, और 1 घंटा हम पढ़ा देंगे 4 घंटा। 4 घंटा खाली मैथ को दीजिएगा ना, तो आपको 100/100 कोई नहीं रुकेगा मैथ में, ठीक है। वह कब नहीं रुकेगा, जब आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, याद रखेंगे, रोज रोज बनाएंगे, और क्या करेंगे, अच्छे से रोज रोज क्लास कर ले रहे हैं मेरा लाइव, तो आपको 100/100 कोई नहीं रोकेगा। तो यह आप सभी को यहाँ पे क्या हुआ, सिलेबस के बारे में बता दीजिए कि चैप्टर कितना होता है, किसे कितना क्वेश्चन आता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, 90% स्कोर कैसे लाए, आप सभी को सब के बारे में बता दीजिए, ठीक है। तो आप सभी को मेरा बात क्या किए, स्वीकार किए होंगे, और कल से आप सभी 7 PM में जरूर जुड़ना नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। तो आप सभी को मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके घर में कोई छोटे भाई बहन है जो 2027 में एग्जाम देने वाला है क्लास 10th का, तो उसके पास यह वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, या बता दीजिएगा कि आकाश ऑनलाइन क्लासेस में पूरे फ्री आ गया है, नोट्स सब देंगे आप सभी के लिए, फ्री आ गया है बैच, जिसमें क्या बताने वाले आप सभी को पूरे मैथ के बारे में पूरे चैप्टर पढ़ा देने वाले हैं। तो आप सभी को कल जुड़ना है, कब बजे, 7 PM में। कौन चैप्टर पढ़ाएंगे, तो PM में जुड़ना है, और आप सभी को पढ़ाएंगे हम यहाँ पे चैप्टर 1, जिसका नाम है क्या, वास्तविक, यहाँ पे वास्तविक संख्या। यह चैप्टर आप सभी को कल पढ़ाने वाले हैं, तो आप सभी इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या यहाँ पे जुड़ाने का क्या स्टूडेंट को कोशिश कीजिएगा। तो आप सभी से यही हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और इस क्या कीजिएगा, और इस चैनल को अधिक से अधिक क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतने ज्यादा आप लोगों को समय नहीं लेंगे क्योंकि समय बहुत कीमती है। तो मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।